हम अध्ययन द्वारा शैतान को क्रोधित कर सकते हैं। आमीन। मैं चाहती हूं कि आप पहला पत्रस अध्याय 1 पद 15 देखें। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15। प्रभु, हम सच में वचन से प्रेम करते हैं। पहला पत्रस 1:15 कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो और जीवन के तरीके में। बाइबल कहती कि हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन। हां, मैं सोचती हूं कि यदि परमेश्वर हमें कुछ करने की योग्यता न दे तो वो उसे करने के लिए भी नहीं कहेगा। जब तक वो हमें सही ना बनाए तब तक हमसे सही काम करने की अपेक्षा नहीं करता। जब हम नया जन्म पाते हैं तो प्रभु का बीज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करने आता है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के पास की हर बात को आप धारण कर लेंगे। भलाई का एक बीज होता है, प्रेम का एक बीज है, पवित्रता का एक बीज हमारे अंदर होता है। अब बाकी भी संभानी हमें से पानी देना है। यह मेरे लिए दिलचस्प है कि बाइबल में बताती है कि हमें उन बातों को वचन का पानी देना है। हमें घास को अपने जीवन से बाहर रखना है ताकि बीज बढ़ सके। हमें निरंतर उन्नति करते चले जाना है। परमेश्वर की आंखों में सिद्ध दिखना है क्योंकि उसने हमें मसीह में सिद्ध किया है, परंतु हम उस निशानी की ओर हर समय आगे बढ़े। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं सिद्धता की निशानी की ओर आगे बढ़ता जाता हूं। जो पीछे रह गया उसे जाने देकर आगे की अच्छी बातों की ओर बढ़ता हूं। मैं आपसे ये नहीं पूछती कि क्या आप पहुंच चुके हैं, हम में से कोई नहीं पहुंचा है, परंतु मैं आपसे पूछती हूं, यदि आप आगे बढ़ते हैं आपके सारे हृदय से, आपके सारे प्राण से, आपके सारे मन से, आपके सारे बल से, तो जो परमेश्वर चाहता है कि आप बन जाए, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मैं नहीं सोचती कि हमें बस यही कोशिश करना है कि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसकी ओर हम बढ़ें। मैं सोचती हूं कि हम परमेश्वर जैसा चाहता है उस व्यक्तित्व की ओर बढ़ते जाएं। पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। पवित्रता कोई विषय नहीं है जिसके विषय लोग पहले से उत्साहित हो जाएं। जब हम पवित्रता के विषय में बातें करते हैं तो मानो ऐसा विचार आता है, हाँ, यदि मैं पवित्र जीवन जीऊंगी तो शायद मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी जिसमें आनंद हो। मुझे इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, उसे छोड़ना है, उसे छोड़ना है। परंतु आप देखिए, वो तो शैतान का एक झूठ है, क्योंकि आप पवित्र जीवन जी सकते हैं और अच्छा समय भी बिता सकते हैं। ये सब चुनाव के विषय में है। यीशु ने कहा, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन जियो और जीवन का आनंद लो और भरपूरी से लो, उसके उमड़ने तक लो। पवित्र जीवन जीने का अर्थ नहीं कि प्रार्थना सभा में ही जीवन जिए। पवित्र जीवन जीने का यह अर्थ नहीं कि आप हर समय वचन को छोड़कर और कुछ भी ना कहें। हम संसार में हैं और हम इतने अधिक आत्मिक नहीं होना चाहते कि हम इस पृथ्वी पर किसी के लिए भी भले ना हों। हमें संसार में रहना है पर उसका नहीं होना है। अधिकांश मसीही ऐसे जीते हैं मानो वे इसमें नहीं परंतु फिर भी उसके हैं। वे ऐसे काम करते मानो वे उठते हैं और सारा दिन महिमा के बादल में तैरते और हालेलुया कोरस गाते हैं और उन्हें उनके आत्मिक सम्मान और उनकी सामग्री मिल चुकी है, परंतु यदि हम सच में उसे देखें तो उन्हें उनकी वस्तुएं नहीं मिली हैं। आपसे एक कहानी कहती हूं जिसके विषय में विश्वास करती हूं कि वो सच में अच्छा उदाहरण है। हमें इस संसार में रहना है परंतु संसार का नहीं होना है। यह उदाहरण तो पनडुब्बी को देखने के द्वारा है। पनडुब्बी पानी में होती है परंतु पानी की नहीं। यदि वो जमीन पर हो तो वो पानी से बाहर है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं, वो अपना काम नहीं कर रही है। देखिए, यदि हम कलीसिया में रहें तो हम हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे, नहीं, हमें संसार में जाना है। यदि मैं कुछ भी ना करूं परंतु मेरे मित्रों के साथ ही रहूं या चार करीबी मसीह मित्रों के साथ रहूं और हम बस प्रार्थना करें और बाइबल स्टडीज में जाएं और एक दूसरे के सामने हर समय वचन कहते रहें, तो हम हमारा उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे। ये शायद मुझे खुश रखे परंतु मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूं। तो जब परमेश्वर कहता है कि हमें एक अलग किया गया जीवन जीना है तो हमें उसे समझ लेना चाहिए।
इसका ये अर्थ नहीं कि जो मसीह नहीं उन्हें हम अनदेखा करें। यीशु वेश्याओं के साथ भोजन करता है, चुंगी लेने वालों के साथ में, पापियों के साथ भोजन करता था, परंतु उसने हमेशा निश्चित किया कि वो उन पर प्रभाव डाल रहा है और वे उस पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। आप सच में उन लोगों के साथ में मधुर और अच्छे हो जाएं जो आपके आसपास रहते हैं और वे मसीह यीशु में विश्वासी नहीं है, क्योंकि यदि आप अधिक आत्मिक ऐसे काम करेंगे और वे कुछ भी अच्छे नहीं है, तो जो आपको कहना है उसे सुनने के लिए वो कभी भी खुद को नहीं खोलेंगे। पनडुब्बी यदि वो जमीन पर रहे तो उसका कोई उद्देश्य नहीं और वो अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर रही, परंतु जब वो पानी में रहती है तो जरूरी है कि वो पानी रोधक हो और पानी से दूर ना हो। समझ गए? यदि कभी पानी पनडुब्बी में चला जाए तो फिर अलार्म और आकस्मिकता के लिए कारण होता है। हमें संसार से सुरक्षित रहना है, परंतु संसार से दूर नहीं रहना है। बहुत से लोगों को मदद की बहुत आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में गए थे और उन्होंने सच में बुरा अनुभव पाया और वे सोचते कि उन्होंने कलीसिया को देखा, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को देखा है। और वे तो ऐसे स्थान पर थे जो सच में परमेश्वर को प्रकट नहीं कर रही थी, और इसलिए अब उन्होंने बुरी मनोदशा रखी है, न केवल कलीसिया के लिए और न केवल परमेश्वर के प्रति, परंतु उन हर एक के प्रति भी जो खुद को मसीह कहते हैं, और वे न्यायात्मक दोष लगाने वाली मनोदशा रखते हैं। और उसे केवल एक ही बात बदल सकती है, और वो ये है कि हम निरंतर उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो। आप लोगों को इसलिए नीचा न देखें क्योंकि जो कुछ भी वे करते हैं, और यदि वो आपके मसीही चौकोन में नहीं बैठता, यह अद्भुत है कि हम कितनी जल्दी लोगों को दूर करते हैं। हम जल्दी ही उन पर दोष लगाते हैं। यदि लोगों के बालों पर नीले पट्टे हों या लिबर्टी स्पाइक्स हों, जानते हैं मैं लोगों की ओर देखकर सोचती थी तुम बस उन बागी जवानों में से एक हो। हाँ, आप जानते हैं मैंने कुछ बातों की खोज की और मैंने पाया कि कुछ लोग कुछ विशेष कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे उसे पसंद करते हैं। ये तो उनके लिए स्टाइल है और वे उसे पसंद करते हैं। जैसे मैं अपनी बातें पसंद करती हूँ वैसे ही वे अपनी बातें पसंद करते हैं। लोग हमारे समान नहीं दिखते, इसलिए उन सबको अलग रखना हमें बंद करना है। जानते हैं हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को हमारी चौकोर में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग विशेष हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ मिलकर रहना है जो बस हमारे समान है। यीशु ने 3 वर्ष के कम समय में ही पूरे संसार पर ऐसा प्रभाव डाला है जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसके चेले 12 मनुष्य, उन्होंने समाज पर कभी खत्म ना होने वाला प्रभाव डाला है। और मैं सोचती हूँ कि हमें खुद ये प्रश्न समय समय पर पूछना है कि मैं मेरे संसार पर कैसा प्रभाव डाल रहा हूं, मैं लोगों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा हूं। हम बाकी लोगों के समान होना नहीं चाहते हैं, परंतु हम उन्हें दूर करना भी नहीं चाहते। हाँ, निश्चय ही पूरे संसार के लोगों की सेवा करने की कोशिश करना है तो आपको परमेश्वर में मजबूत होना है और आपको कुछ ऐसे समर्पण करने हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो शायद आप ऐसी कुछ बातों में फंस जाएंगे जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। यदि आप मजबूत नहीं हैं तो आप समझौता करना शुरू करेंगे। इसीलिए आपको वो कुछ बातें सीखनी है जो मैं आज आपको पवित्र जीवन और परमेश्वर के भय में जीने के विषय सिखाऊंगी। जैसा मैंने कहा कि पवित्रता तो आज बहुत से लोगों के लिए बहुत विख्यात विषय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए है। वो पवित्र परमेश्वर है और मेरा विश्वास है कि आज मसीही लोगों में कुछ बेकार की बातें हो रही हैं। उसका एक कारण है कि हम पवित्रता के विषय बहुत प्रचार नहीं कर रहे। जानते हैं, हमने पिछले 6 महीनों में देखा है, मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सी बातों के साथ में व्यवहार करना पड़ा। मैं बस वही कर सकती थी। आज भी जब मैं उसके विषय सोचती हूं तो मैं बस मतलब बस लोगों से आप वो प्राप्त करते हैं जिसकी आपने कभी 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 भी अपेक्षा नहीं की थी, और आपको कहना पड़ता है कि आखिर क्या गलत है।
आखिर क्या गलत है? हाँ, मेरे पास पूरा उत्तर नहीं है, परंतु मैं एक बात जानती हूँ कि वो गलत है, और वो है कि लोगों के पास परमेश्वर के प्रति आदर युक्त भय और सम्मान नहीं है। हमें परमेश्वर का इतना आदर करना है कि यदि वो कहे तुम इसे मत करो तो हमें उसे नहीं करना है, और हमें ये जानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी हमें करने के लिए कहता है वो हमारी भलाई के लिए है। जब बाइबल कहती कि तू ना करना, तो वो हमें आनंद से दूर रखने के विषय नहीं, वो तो हमें मृत्यु से दूर रखने के लिए है। प्रभु जो कुछ हमें नहीं करने के लिए कहता है वो हमारी भलाई और हमारे लाभ के लिए है। बाइबल सच में कहती है कि यदि हम परमेश्वर के भय में ना चलें तो हम सिद्ध पवित्रता में नहीं चलते हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 1। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1। सो ही प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का आदर युक्त भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ काम करना है। प्रियो, तो आओ हम अपने आप को उन बातों से शुद्ध कर लें जो सही नहीं है, और आओ हम सिद्धता के और पवित्र जीवन के परिणाम प्राप्त करने के लिए काम करें, और आओ हम इसे परमेश्वर के भय में करें। ये मुझे बताता है यदि मैं परमेश्वर के लिए सही आदरयुक्त भय नहीं रखती हूँ तो पवित्र जीवन जीने के लिए मैं परमेश्वर के साथ काम नहीं कर सकती। कितने लोग समझ गए मेरा मतलब क्या है? मैं परमेश्वर से डरने के विषय नहीं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपको चोट पहुंचाएगा इसलिए आप डरते हैं। यदि आप गलती करेंगे तो वो आपसे प्रेम नहीं करेगा, परंतु मैं ये कह रही हूँ जानना कि परमेश्वर भला है, वो व्यवहार जानता है। हम किसी पोस्टमैन या डाकिया से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, और यदि परमेश्वर कुछ कहता है तो हमें उसका आदर रखने के लिए उसे करना है। यदि मैं अपने हृदय में जानती हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए मना कर रहा है, जानते हैं, तो मुझे इसे समझने की जरूरत भी नहीं कि क्यों। जब बच्चे माता पिता से पूछना शुरू करते हैं कि क्यों क्यों क्यों, तो वे क्या कहते हैं? तुम्हें इसे इसलिए करना है क्योंकि मैंने कहा है। जानते हैं हमें सब बातों के लिए क्यों समझने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि अब वे सेना में किस रीति से व्यवहार करते, परंतु मैं जानती हूँ कि जब मेरे पति सेना में थे, ये तो तब की बात है जब यह अनिवार्य था और सबको जाना ही होता था, जिसके विषय मैं सोचती हूँ अच्छा था वे वहाँ पर ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो शायद वे जीवन में कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञाकारिता में प्रशिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण जिसमें अधिकारियों ने जो कहा उसे तुरंत करना, अधिकारियों के लिए कुछ आदर रहता था। और आज बहुत से लोग बढ़ चुके हैं और उनके पास उसमें से कुछ भी नहीं। वे अपने माता पिता का, बॉस का, अपनी सरकार का, कलीसिया का, उनके अधिकारी गणों का किसी का आदर नहीं करते, और ये हमारे समाज को खत्म कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि कोई उन्हें ये बताए कि उन्हें क्या करना है, और हर कोई सोचता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है, और फिर भी बहुत से लोग कुछ भी नहीं जानते। ये हमें आदर न करने की मनोदशा देता है। परंतु डेव ने मुझे बताया था कि वे उनसे कौन से मूर्खता के काम करवाते हैं, ऐसे काम और ऐसी बातें जो उन्हें क्रोधित करती हैं, और ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं होता। और मैं उनसे कहती थी कि वे लोगों को ऐसे काम क्यों करवाते। उन्होंने कहा ये सब तो आज्ञाकारिता में प्रशिक्षण के लिए करते, ताकि लोग ऐसी जगह पर पहुंच जाएं कि जब वे युद्ध में जाते हैं, यदि उन्हें युद्ध में जाना पड़ता है और यदि कोई उन्हें आज्ञा दे तो उनके पास समय नहीं होता कि देखें क्यों और उसके विषय में बहस करें, क्योंकि यदि वे उसे उसी वक्त ना माने तो केवल वो ही नहीं परंतु साथ में सैकड़ों लोग भी मारे जाएंगे। और देखिए परमेश्वर हमें प्रशिक्षण देना चाहता है कि हमें उसके लिए काफी आदरयुक्त सम्मान रखना है कि यदि वो अपने वचन में कहता है कि उसे मत करना, तो हमें उसे जानने की जरूरत भी नहीं कि क्यों जानना मेरा काम नहीं है। परमेश्वर मुझे जो करने के लिए कहता है वो करना मेरा काम है। हम इसे नहीं निकालेंगे, परंतु रोमियो 3:18 में बाइबल ऐसे लोगों के विषय बताती है जो निकम्मा जीवन जी रहे हैं। वे उस तरह से इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर के लिए आदरयुक्त भय नहीं है। नीति वचन 1:7 कहता है परमेश्वर के आदरयुक्त और आराधना से भरा हुआ भय रखना सारे ज्ञान का आरंभ है। जब तक कि हम परमेश्वर के आदरयुक्त और आराधना से भरा हुआ भय न रखेंगे तो हम सच में कुछ भी नहीं जानते। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ देखें सबोपदेशक अध्याय 12। सबोपदेशक 12 पद 13 और 14।
अब सबसे पहले आपको सभोपदेशक समझना है कि खुश रखने की कोशिश करने के लिए दूसरे व्यक्ति जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश सुलेमान ने की थी और उसने गलत दिशा से शुरू किया। उसने आरंभ अच्छा किया था। जब प्रभु ने उसे पूछा कि उसे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि दे। इसलिए सुलेमान के पास दूसरों से अधिक बुद्धि थी और जबकि उसके पास अधिक बुद्धि थी, उसने शुरू में परमेश्वर का अद्भुत सही भय रखा था, परंतु वो दूर चला गया और उसने खुद को खुश रखने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की और खुद के लिए महल बनाए और सब तरह की पत्नियां रखी और उसके पास पैसा था और उसके पास वस्तुएं थी और फिर भी वो दयनीय था। और सच में सभोपदेशक पढ़ना तो अच्छा है, क्योंकि आप देखिए जिन बहुत सी बातों को करने के लिए हम अपना समय बिताते हैं वो तो व्यर्थ है और हमें कहीं नहीं ले जाते हैं। इसलिए वो किताब के अंत में आता है, आखिर के 2 वचन बचे हैं और वो कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, आदर और आराधना कर, ये जानते हुए कि वो है, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य की सृष्टि का संपूर्ण और असली उद्देश्य यही है। हमारी सृष्टि का यही उद्देश्य था कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और उसे महिमा दें। परमेश्वर की दूरदृष्टि का भाग सारे चरित्र की जड़, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। परमेश्वर जो हमें करने के लिए कहता है उसे विशेषकर जब वो अच्छा महसूस नहीं होता है तब उसे करना। शायद कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर रहे हैं। जानते हैं हम कब आत्मिक रूप में बढ़ते हैं, जब वो अच्छा महसूस नहीं होता है तब भी सही करने के द्वारा। जब मैं उस जगह पहुंच जाती हूं जहां परमेश्वर जो कुछ कहता है उसे मैं करती हूं, क्योंकि मैं अब उस जगह तक पहुंच चुकी हूं जहां मैं उसका आनंद लेती हूं, उसकी आज्ञा मानना अच्छा महसूस होता है। परंतु जब मैं उसे करती हूं तो मैं अगले स्तर पर नहीं जाती हूं। मैं वहां इसलिए पहुंच सकी क्योंकि मैंने भूतकाल में चोट खाई है। मुश्किल क्या है जानते, जो लोग आपके साथ सही व्यवहार नहीं करते उनके साथ सही व्यवहार करना, परंतु प्रभु ने वो हमें करने के लिए कहा है। जो आपसे बुरा व्यवहार करें उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो आपको सताते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं और आपका शोषण करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि यदि जो वो हमें करने के लिए कहता है उससे हम चाहे कठिन होने पर भी करते हैं तो वो हमारे पास आएगा और जो कुछ हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी अधिक वो हमें आशीष देगा। मुश्किल काम करते हैं तो हम उन्नति पाते हैं। सभी कहें जब मुझे चोट लगती है तब मेरी उन्नति होती है, जब मैं मुश्किल बातें करती हूं तब मेरी उन्नति होती है। इसे याद रखें, क्योंकि जब मुश्किल बातें आती हैं और आपके शरीर में दर्द शुरू होता है और आपके शरीर में प्रतिक्रिया शुरू होती है तो आप कह सकते हैं जानते चाहे ये चोट पहुंचाए तो भी मुझे इसे करना होगा, क्योंकि देखिए यदि आप नहीं करेंगे तो आप इसके दूसरी ओर नहीं जा सकेंगे। बाहर जाने का रास्ता तो केवल उससे गुजरना है। किसी बात से दूर भागने से आप उससे बाहर नहीं आते। उन बातों में से बाहर निकलने के लिए आपको उसमें से होकर जाना होगा, ताकि आप अगले जीवन भर उन बातों में से होकर ना जाएं। वो कहता ये सब चरित्र की जड़ है। परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि हमारे पास उसके लिए सही भय है, वही तो सब चरित्र की जड़ है और सारी खुशी की नींव है। और जीवन में सब प्रकार की परिस्थितियों में बदलाव लाना है। जानते इसका अर्थ क्या है? जैसे हम उसका भय मानते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं तो हमारे जीवन की हर एक गलत बात सही हो जाएंगी और उनमें बदलाव अवश्य लाए जाएंगे। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दें तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यह अद्भुत है। मैं इस समस्या को कैसे दूर करूं? परमेश्वर की आज्ञा माने। मैं इस समस्या को कैसे दूर करूं? प्रभु की आज्ञा माने। मेरे धन के विषय में क्या? प्रभु की आज्ञा माने। जैसे वो कहता है वैसे दशमांश दें और भेंट लेकर आएं। और जिन वस्तुओं को आपको खरीदना नहीं चाहिए उन्हें आप ना खरीदें। खुद को अनुशासित करें। जो वो करने के लिए कहता है करें और आपका जीवन अच्छा होगा। सारी विपरीत परिस्थिति और सूरज के नीचे की हर परिस्थिति में बदलाव लाएं, क्योंकि हर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अब देखिए वचन 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। मैं सोचती हूँ कि कलीसिया में हम एक ऐसे समय में आए हैं, सच में मैं विश्वास करती हूँ कि अब हम प्रकट होने के समय में हैं। क्या कोई इतना दयालु हो गया कि देखे कि शायद ये कुछ स्थानों पर थोड़ा देख लें? मेरा विश्वास है कि हम ऐसे समय में हैं जहां परमेश्वर व्यवहार कर रहा है।
मेरा विश्वास है कि 9/11 हमारे देश के लिए चेतावनी थी। ओ, जब वो 2 टावर गिरा दिए गए तो कितनी जल्दी परमेश्वर से प्रेम करने लगे। मतलब जहां कहीं आप गए तो आपने ये चिन्ह देखे। परमेश्वर अमेरिका को आशीष दे। हमें उन चिन्हों को बदलना है और उन्हें ये कहना है कि अमेरिका परमेश्वर को धन्य कहे। मैं जानती हूं कि सच में हजारों लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और सेवकाई की आर्थिक मदद करते हैं। आप हमारे साथ सहभागी हैं और हम आपकी सराहना करते हैं। मैं अब जो गवाही पढ़ने जा रही हूं वैसी गवाही सुनना आपके लिए अच्छा होगा। हमारी कुछ किताबें लगभग 63 भिन्न भाषाओं में अनुवाद की गई हैं और हम महसूस करते हैं कि पूरे संसार के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सच में हर वर्ष ऐसी लाखों किताबें बांटते हैं ताकि लोग अपनी स्थानिक भाषा में सुसमाचार को अच्छी तरह से सुन सकें। ये अल्जीरिया से पत्र है। मैं आपके कार्यक्रम की सराहना करता हूँ। जॉयस की शिक्षा थकित मन को सांत्वना देती है और परेशान मन में ज्योति लाती है और दर्शकों को केवल मसीह में विश्वास से जीने की समझ और सामर्थ्य देती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जॉयस की किताब अरेबिक भाषा में अनुवाद की गई है। फिर से मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि जैसे आप जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज की सहायता करते हैं तो आप सच में पूरे संसार में सुसमाचार फैला रहे हैं। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।